इस स्लाइड में मैं आपको अभी जितना भी करवाया उसकी एक बार समरी कर देता हूं। हमने पढ़ा था क्लास। क्लास में दो चीजें होती हैं, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। हमने आपको एक बात सीखी थी हम लोगों ने कि डाटा मेंबर्स 90% हम अपनी प्रोग्रामिंग में प्राइवेट रखते हैं। और आप देख भी रहे होगे, अभी तक हमने जितने भी पीछे 10-12 दिन क्लासेस लगाई हैं, मैंने कभी भी डाटा मेंबर को पब्लिक नहीं बनाया। बस आपको समझाने के लिए एक बार उनको पब्लिक करके दिखाया था। फिर मैंने कहा था कि हम अपना 90% डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं। और प्राइवेट रखने के बाद हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? मेंबर फंक्शंस की। और मेंबर फंक्शंस भी आपके प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही हो सकते हैं। मैंने मेंबर फंक्शन को क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, सिंपल मेंबर फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर। आप कहोगे सर ये सिंपल मेंबर फंक्शन कौन से आगे? मैंने इसका एग्जांपल भी लिखा है, सेट डाटा, वॉइड गेट डाटा, वॉइड डिस्प्ले। मींस जो कंस्ट्रक्टर नहीं है, जब आप कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं जानते तो सारे के सारे को मैंने बता दिया। जितने भी ये सारे डाटा मेंबर्स है ना, ओ सॉरी मेंबर फंक्शन, सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले, जो ABCDF जो बनाया करते थे, इनको मैंने सिंपल मेंबर फंक्शन कह दिया। मींस ये स्पेशल नहीं है, सिंपल मेंबर फंक्शन है। फिर हमने बात करी थी कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर भी आपका मेंबर फंक्शन ही होता है, इसीलिए इसको मैंने मेंबर फंक्शन में ही, मेंबर फंक्शन को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मींस या तो मेंबर फंक्शन आपका सिंपल होगा या फिर वो कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर का मतलब स्पेशल मेंबर फंक्शन, स्पेशल का मतलब इसका नाम कैसा होता है? क्लास वाला होता है। और मैंने एग्जांपल इसमें लिख के भी दिखाया, लाइक स्टूडेंट। स्टूडेंट मैं मान के चल रहा हूँ क्लास का नाम है, स्टूडेंट हो गया। फिर स्टूडेंट इन टेक्स्ट लिखा है, आपको सर इसमें एक वेरिएबल पास हो रहा है, ऊपर वाले में कोई वेरिएबल वैल्यू पास नहीं हो रही थी। फिर नीचे लिखा स्टूडेंट इन टेक्स्ट को इंट वाई, इसमें दो वैल्यूज पास हो रही हैं। मींस ये सारे के सारे क्या चीज है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं? स्पेशल मेंबर फंक्शन। और सिंपल मेंबर फंक्शन में कंफ्यूज मत हो ना, सिंपल मेंबर फंक्शन वही है, जब आप कंस्ट्रक्टर नहीं जानते थे तो हम ये बनाते रहते थे ना, सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले। अभी हमने जो पीछे भी प्रोग्राम बनाया उसमें भी तो बनाया था ना हमने, सेट डाटा और डिस्प्ले। ये सारे के सारे सिंपल मेंबर फंक्शन। और सिंपल मेंबर फंक्शन आपके प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं। बट 90% हम अपने मेंबर फंक्शन को क्या करते हैं? पब्लिक। क्यों पब्लिक करते हैं? क्योंकि हमने अपने डाटा मेंबर को प्राइवेट रखा होता है। अगर हम मेंबर फंक्शन को भी प्राइवेट कर देंगे फिर आप क्लास से यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को तो आप इंट मेन में कॉल ही नहीं कर सकते। हम करते हैं ना एस डॉट सेट डाटा, एस डॉट डिस्प्ले। आप कॉल ही इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मेंबर फंक्शन को हमेशा हम पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करने के बाद वो मेंबर फंक्शन फिर अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स को तो यूज कर ही सकता है। इसके बारे में तो हमने बहुत बात कर चुके हैं, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर बात ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में मैंने लिखा मस्ट बी पब्लिक। मस्ट बी पब्लिक का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन कभी भी प्राइवेट नहीं बनाने आपने। कहीं आप प्राइवेट लिख के कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन डिफाइन करने लग जाओ, स्टूडेंट या स्टूडेंट में इन टेक्स या स्टूडेंट में इन टेक्स को मैं इंट वाई, कभी आपने ऐसा नहीं करना। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, आप कॉल नहीं करते, तो इसको पब्लिक ही रखना है आपने। अगर आप ऐसा नहीं रखोगे तो एरर आ जाएगा। इससे इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना। कंस्ट्रक्टर भी आपका मेंबर फंक्शन होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, इसको आपने पब्लिक रखना है। फिर लेफ्ट में देखो, सिंपल मेंबर फंक्शन के बारे में मैंने एक बात और लिखी हुई है, इनमें कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। आप इसमें कोई वैल्यू साइन कर सकते हो, कोई सी आउट की स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई कीबोर्ड से वैल्यू साइन कर सकते हो, CIN। ठीक है, कोई मर्जी स्टेटमेंट आप इसमें लिख सकते हो, कोई सी इन, सी आउट, कुछ भी आप मतलब डायरेक्ट वैल्यू भी साइन कर सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। लेकिन ऐसे ही आपका, अब आप राइट में देखो जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में भी मैंने ये चीज लिखी है, इसमें भी आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। आप ये मत सोच लेना कि कंस्ट्रक्टर में हमेशा हमें कोई वैल्यू वैल्यू ये साइन करनी है। मैंने आपको ये भी कंस्ट्रक्टर में हमने डिस्प्ले करके भी देखा था, आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, माई नेम इज XYZ, कुछ भी आप कर सकते हो। बट कंस्ट्रक्टर को बनाया इसलिए गया था ताकि जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होए, कुछ इनिशियल वैल्यूज आप असाइन कर सको। लेकिन इसका मतलब कोई रूल फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा ही कोई वैल्यूज ही साइन करनी है। आप कंस्ट्रक्टर में भी कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, इसके बारे में भी मैंने बहुत एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। फिर आप लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में मैंने एक पॉइंट लिखा है, सिंपल मेंबर फंक्शन के केस में इन्हें अनगिनत बार, मींस इंफिनिटी टाइम कॉल किया जा सकता है। आपको पता है ना, मैंने आपको करके भी दिखाया था कि आपने कोई मेंबर फंक्शन को कॉल करना है किसी ऑब्जेक्ट से, आपने लिखा एस डॉट सेट डाटा, एस डॉट डिस्प्ले, दोबारा फिर आप एस डॉट डिस्प्ले कर सकते हो, सेट कर सकते हो। मींस आप इंफिनिटी टाइम्स एक मेंबर फंक्शन को किसी ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हो।
कंस्ट्रक्टर में ये पॉइंट आप अच्छी तरह जानते हो, यह ओनली एक बार ही कॉल होते हैं और वो भी अपने आप। और कॉल कब होते हैं अपने आप? जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। आपको मैंने बताया था ना, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो कंप्यूटर चेक करता है कि क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है तो कंप्यूटर उसे ऑब्जेक्ट से अपने आप कॉल करेगा, और एक ऑब्जेक्ट से एक बार ही मेंबर फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो भी अपने आप। इन्हें हम खुद से कॉल नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना, आप एस डॉट स्टूडेंट लिख के खुद से कॉल नहीं कर सकते, ये एरर है। तो मैंने इसीलिए इसमें पूरी समरी आपकी कर दी अभी तक आपने जो पढ़ा था। आप मेंबर फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। मेंबर फंक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके दिखा दिया। सिंपल मेंबर फंक्शन, सेट डाटा, गेट डाटा, डिस्प्ले, एबीसी, जो भी आप बनाते हो ये सिंपल मेंबर फंक्शन होते हैं। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन, जो आपकी क्लास का सेम नाम होता है। ये सिंपल मेंबर फंक्शन प्राइवेट और पब्लिक हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर आपके सिर्फ पब्लिक होंगे। और स्टेटमेंट आप कंस्ट्रक्टर में भी कोई भी लिख सकते हो और मेंबर फंक्शन में भी, सिंपल मेंबर फंक्शन में भी कोई भी लिख सकते हो। बट सिंपल मेंबर फंक्शन को आप इन्फिनिटी टाइम कॉल कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर को सिर्फ आप एक ही बार कॉल कर सकते हो, वो भी अपने आप ही कॉल होएगा, आप तो कॉल करते ही नहीं हो। और वो कब कॉल होएगा? जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। मेरे को लगता है कि आपको कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप नोट्स में भी आप नोट डाउन कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। ये जो मैं आज मैंने सेकंड स्लाइड बनाई है, इसको बेसिकली ना, इसको कई बच्चे मेमोरी मैप बोलते हैं। मेमोरी मैप का मतलब क्या होता है? जब हम काफी चीजें एक साथ पढ़ लेते हैं ना, तो हमें शॉर्ट में मेमोरी मैप का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने मेमोरी मैप ही बनाया है कि ताकि आपको चीजें, अगर आप इस डायग्राम को देखो, आपके एक डायग्राम से आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। मींस आपने क्लास के डाटा, अब कोई पूछे क्लास क्या होता है, आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। ये बात यहीं पे आपको पता लगी। और डाटा मेंबर्स क्या प्राइवेट और पब्लिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये मैंने दोनों चीजें यहाँ करके दिखा दी। फिर कोई पूछे मेंबर फंक्शंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, आप बोल सकते हो सिंपल मेंबर फंक्शन और कंस्ट्रक्टर। फिर कोई पूछे सिंपल मेंबर फंक्शन प्राइवेट और पब्लिक दोनों होते हैं, आपको बिल्कुल। और कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा मस्ट बी पब्लिक। सिंपल मेंबर फंक्शन में भी कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, इसमें भी आ सकती है। ये इन्फिनिटी टाइम कॉल हो सकता है, कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल होगा अपने आप। तो ये मेमोरी मैप में, मेमोरी मैप का मतलब होता है कम शब्दों में चीजें लिखना, और ताकि आप जब रिवीजन करते हो, इसको दोबारा कभी देखोगे, तो आपको सिर्फ एक डायग्राम देखना है और आपके दिमाग में हर एक चीज आपको याद आने लग जाए। इसका मतलब ये नहीं कि खाली पेपर में आप ये डायग्राम देख के चले गए, पहले का कुछ पढ़ के ही नहीं गए। सिर्फ मेमोरी मैप आपको समरी क्रिएट करने में हेल्प करता है। आप भी अपनी एक प्रैक्टिस बनाओ, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हो। मैं आपको लगभग मेमोरी मैप खुद ही बनवा देता होता हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें। थैंक यू।